तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। कल बाइसेक्शन मेथड की सारी थ्योरी हमने डिस्कस की और अब एग्जांपल्स में हम एक एग्जांपल्स करने वाले हैं अलजेब्राइक इक्वेशन के ऊपर और दूसरी एग्जांपल करेंगे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के ऊपर। फर्स्ट अलजेब्राइक इक्वेशन के ऊपर एफ एक्स गिवन है हमें एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 5 और ए और बी प्रोवाइड है। अभी हमें ये गिवन है, कई बार क्वेश्चन में इस तरह से होगा कि हमें ये खुद से फाइंड करने पड़ेंगे। जब हमें कभी भी सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन करना होगा तो हमें एक काम खुद करना पड़ता है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में काम है तो हमें प्रोवाइड भी किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ए 1 है, बी 2 के इक्वल है और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का मतलब है कि आपको जो आंसर की बात करनी है, हमने ये पहले डिस्कस किया था कि जो न्यूमेरिकल में ज्यादातर सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेट आएंगे। अगर कोई भी के एफ एक्स का रूट है तो एफ ऑफ के इक्वल टू 0 होगा। एग्जैक्ट रूट अगर नहीं पता लग पाता तो हम अप्रोक्सीमेट रूट पे जाएंगे। अप्रोक्सीमेट रूट का मतलब वो 0 के बहुत ज्यादा पास आ जाए, तो वो बहुत ज्यादा पास की बात इसमें की गई है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की 0.001 का मार्जिन भी है अगर, तो हम उसको रूट कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एफ एक्स गिवन है, सबसे पहले ए और बी के ऊपर आंसर चेक किया जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेशंस होंगी। हम बाय हैंड इसको पूरा इतनी जल्दी सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए डायरेक्ट एग्जांपल यहां पे लिख के की जा रही है। तो ए 1 है, बी 2 के इक्वल, एफ ऑफ ए का आंसर -1 और बी का आंसर 9, मतलब एक पे नेगेटिव है एक पे पॉजिटिव है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सबसे पहली बात वो ठीक थी। तो रूट इन दोनों के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इनका मिड पॉइंट उठाएं, जो ये है एक्स आई। अब ये वाला पॉइंट कौन सा बन जाएगा, x1। 1 + 2/2 किया है तो 1.5 आ गया, इसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप है कि x1 के ऊपर हम चेक करेंगे कि इसका आंसर कितना बनेगा। तो ये लिखा गया है 2.875, जो आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो नेक्स्ट रूट अब किस में लाई करेगा, -1 और 1.5 के बीच में, सॉरी 1 और 1.5 के बीच में जो दूसरा रूट। अब ए तो यही रहेगा 1 और बी क्या बन गया है 1.5, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बनाना था। अब इनका मिड पॉइंट लिया जाएगा तो उसको हमने बोला x2। ठीक है, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया तो 1.25 आ गया और 1.25 पे आंसर चेक किया तो वो आया पॉजिटिव। अब फिर ये आंसर पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आंसर देने वाला 1 था तो ए फिर 1 का 1 ही रहेगा, बी ये 1.25 हो गया। यही रिपीट करते रहो, आगे चलेंगे नया पॉइंट मिलेगा, इसको x3 बोला जाएगा इनका मिड पॉइंट। फिर इस पे आंसर चेक किया, यहां पे अब आंसर नेगेटिव आ गया, तीसरे वाले पे आंसर नेगेटिव है, 1.25 पे आंसर नेगेटिव है। 1.125 पे अगर बात करें तो आंसर कितना बनेगा, पॉजिटिव। तो जो नेक्स्ट रूट है वो भी इन दोनों के बीच में आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन ले लिया। छोटे वाला पॉइंट पहले रखेंगे फिर आगे बड़े वाला। अब इन दोनों का मिड पॉइंट लिया, फिर आगे x4 की बात हुई। ये काम करते रहो, ये सारी कैलकुलेशन जब करोगे तो इस स्टेप पे जब लास्ट पे पहुंचोगे तो यहां पे एफ ऑफ एक्स आई का मतलब ये आंसर जब देखोगे तो 0.000। हमें तो एक्यूरेसी 001 की चाहिए थी, बट ये ज्यादा ही एक्यूरेट आ गया है, तीनों डेसिमल प्लेसेस पे 0 आ गया। तो आंसर 0 के बहुत ज्यादा पास आ चुका है 3 डेसिमल प्लेसेस में। तो हम जिसने भी ये आंसर प्रोवाइड किया है उसको इस इक्वेशन का रूट कह सकते हैं, और वो कौन सा होगा, 1.154296। तो क्लियरली लाई किसमें कर रहा है, 1 और 2 के बीच में। ये हमने जो पहले बात की कि रूट इसके बीच में पक्का कोई ना कोई होगा, तो ये इसके बीच में रूट आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ये बात क्लियर है कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर बनेगा, बट बाइसेक्शन मेथड के कुछ एडवांटेजेस हैं। स्लो तो है, वो डिसएडवांटेज में जाएगा, बट एडवांटेजेस में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये गारंटी देता है रूट की। अगर स्टार्ट होता है तो कितने भी स्टेप लगे रूट आपको जरूर निकाल के देगा। तो इस तरह से ये 1.1542 इसका आंसर बना। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हमें ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के ऊपर। फाइंड द रियल रूट ऑफ एफ एक्स एक्स ई रेज़्ड टू x -1, और फाइंड किसमें करना है, इन 0 1। पॉइंट्स इस बार भी दे रखे हैं, तो क्लियरली फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इन 0 1 में। तो 0 और 1 पे पहले आंसर चेक करना होगा। 0 पे -1 दे रहा है, 1 पे 1.71, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पक्का रूट इसके बीच में लाई करेगा, एटलीस्ट 1 रूट तो होगा। आगे अब A0 B1 सारा प्रोसेस दोबारा से शुरू किया जाएगा। इन दोनों का मिड पॉइंट लिया गया तो 0.5 के ऊपर आंसर
माइनस 0.1756। अब ये आंसर नेगेटिव आया तो इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा? तो नेक्स्ट रूट जो लाई करने वाला है 0.5 और नेक्स्ट 1 के बीच में, इस इंटरवल में रूट लाई करेगा। ये पहली आइटरेशन हमने फाइंड की। अब इन दोनों का मिड पॉइंट फिर 0.75 के ऊपर आंसर चेक कर लो, वो पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 0.5 से 0.75 के बीच में नेक्स्ट रूट लाइट करेगा। यही प्रोसेस आगे चलते रहो, 5, 6 या 10 आइटरेशंस तक भी, कई बार 15 आइटरेशंस भी पहुंच जाती है, तब जाके हमें रूट मिलता है। वो डिपेंड करता है हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में बात की डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की। तो ये आगे चलते रहो, x4, x5, x अप टू x10 तक जब पहुंचोगे तो 0.5674 पे आंसर जो दे रहा है 0.0007। डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस की बात करोगे तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के लिए परफेक्ट होगा। तो ये 0 के करीब आंसर पहुंच चुका है। अगर हमें 2 या 3 डिग्री एक्यूरेसी की बात करनी थी, और रूट कौन सा होगा? 0.5674। ये क्लियरली 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ये इसका आंसर बन जाएगा। अभी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, इसको हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते थे। अगर ग्राफिकली जाने की बात भी करते कि हम इसको ग्राफिकली सोल्व करें, x e raised power x minus 1 इक्वल टू 0 है, तो इसको अगर हम f1 और f2 में कन्वर्ट कर ले किसी तरह से, तो e raised power x इक्वल टू 1 by x लिया। अब e raised power x का ग्राफ क्लियरली हमें आता है, अब 1 by x का ग्राफ भी बनाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन जरूर हो रहा है, बट कौन से पॉइंट पे हो रहा है ये हमें नहीं पता। वो भी हम पता कर सकते हैं कि कोई ना कोई पॉइंट 0 और 1 के बीच में जरूर लाई कर रहा है, बट कौन सा है ये हमें डायरेक्ट नहीं देख सकते। इतना हम परफेक्ट नहीं है ग्राफिकली कि हम इसको सिर्फ देख के बता पाए आंसर क्या होगा, तो उसके लिए हमें इन मेथड्स की हेल्प लेनी पड़ती। ठीक है, ये सबसे पहला और सबसे बेसिक मेथड है, इस तरह से इसको सोल्व करना होगा। आगे बात करते हैं कि रूट निकालने के अलावा बाइसेक्शन मेथड का क्या क्या यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ आइटरेशंस रिक्वायर्ड टू फाइंड द रियल रूट ऑफ गिवन ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन लाइज इन 3, 4 सो दैट एरर की बात इंपॉर्टेंट होती है हर एक मेथड में। एरर लेस देन हो 1/10^3। ये हमें एक तरह से एप्सिलॉन गिवन है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एरर इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए जब हम रूट निकाल रहे हैं अप्रोक्सीमेट। तो इसके लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ आइटरेशंस कितनी यूज करनी पड़ेंगी, इसके लिए हमने कल डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ए और बी में अगर रूट लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट आइटरेशन का यूज करते ही पहले इंटरवल की लेंथ b माइनस ए है, उसके बाद इंटरवल की लेंथ b माइनस ए बाई 2 हो जानी, बाइसेक्ट किया है तो ये फैक्टर 2 से डिवाइड होता रहेगा हर बार। तो आफ्टर n आइटरेशन तक हम 2 रेज़ पावर n तक पहुंच जाते हैं। और अगर अब हमें ये चाहिए लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, तो इसको हमने सोल्व करके देखा था, दोनों तरफ लोग अप्लाई करते हो अगर, तो लोग b माइनस ए माइनस लोग एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू लोग 2 रेज़ टू पावर n। n को आगे शिफ्ट करते होगे तो n ग्रेटर देन इक्वल टू लोग b माइनस ए माइनस लोग एप्सिलॉन ओवर लोग 2। ये मिनिमम नंबर ऑफ आइटरेशंस के लिए फॉर्मूला तैयार हो जाता है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसमें fx का यूज नहीं हो रहा है। जो भी फॉर्मूला आपको दिख रहा है सामने, उसमें a की बात है, b की बात है और एप्सिलॉन की बात है। यहाँ पे fx की बात नहीं हो रही। इसका मतलब जो बाइसेक्शन मेथड है वो fx को देखे बिना ही आपको बता देगा कितनी आइटरेशंस आपने यूज करनी। तो इसी से आगे चलते हैं। n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब लोग b कितना है 4, a है 3 माइनस लोग ये हमें चाहिए 1/10³ ओवर लोग 2। बस इसको आपने सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के बाद आपको दिखेगा कि ये सम 9.96 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। 9.96 है तो इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ आइटरेशंस आप कितनी यूज कर सकते हो? 10, क्योंकि वो तो नेचुरल नंबर्स में होंगी। तो मिनिमम नंबर ऑफ आइटरेशंस 10 यूज होगी अगर आपको इतना मार्जिन चाहिए। तो यही यहाँ पे एरर की बात होती, लेस देन 1/10 रेज़ टू पावर 4 होता अगर, तब यहाँ पे आप 1/10 रेज़ टू पावर 4 कर देते। सोल्व करने के बाद आपको 13.27 के करीब कुछ मिल जाता, तो मिनिमम नंबर ऑफ आइटरेशंस आप 13 बोल सकते हैं।
क्या वो आगे वाला काम 5 से लेस है। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव में तो बिल्कुल आसान बनता है कि इसमें आइटरेशंस पूछ ली जाती है, नंबर ऑफ आइटरेशंस कितनी होंगी, तो उसके लिए हमें ए बी और एप्सिलॉन चाहिए, काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जब रूट निकालने की बात आएगी तब थोड़ा मेथड लेंथी बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल एनालिसिस में अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं फॉर अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस में जो हम काम कर रहे हैं। अभी इस मेथड का नेम है रेगुलर फाल्सी मेथड, या फिर इसको बोला जाता है फाल्स पोजीशन मेथड। तो जैसे पहले बाइसेक्शन मेथड किया, बाइसेक्शन मेथड के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, कोई एक फंक्शन जो अलजेब्राइक हो या ट्रांसेंडेंटल हो, कुछ भी हो, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इन इंटरवल ए बी में, और उसके आगे हम सारा प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो रेगुलर फाल्सी मेथड में भी सबसे पहला काम यही होगा कि अपने पास कोई एक लीनियर या फिर नॉन लीनियर फंक्शन, अलजेब्राइक, ट्रांसेंडेंटल कुछ भी हो, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इन इंटरवल ए टू बी। और दूसरी बात, सच दैट एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी क्या हो, लेस देन 0। मतलब एक हमें ऐसे 2 पॉइंट मिलने चाहिए जिसपे एक पे आंसर पॉजिटिव और दूसरे पे आंसर नेगेटिव हो। तो इसके बाद रेगुलर फाल्सी मेथड का काम क्या करता है, जैसे बाइसेक्शन का काम तो इंटरवल्स को बाइसेक्ट करना था, इसमें हम थोड़ा ग्राफिकली देखें। सपोज कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये इसके पॉइंट्स ए एफ ए, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं बी एफ बी। ए पे आंसर पॉजिटिव है और बी पे आंसर नेगेटिव है। तो ये जिस एक्स एक्स जिस वाले पॉइंट पे कट करके जा रहा है, ये अपनी रिक्वायरमेंट है कि ये हमें ये रूट फाइंड करना है, ये जो भी होगा। तो रेगुलर फाल्सी में काम किया था कि इस फंक्शन को रिप्लेस किया जाता है एक स्ट्रेट लाइन से, जो इसके जो भी एंड पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर दिया जाता है। एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं इनको। तो अब डिफरेंट है स्ट्रेट लाइन इस फंक्शन से, अलग अलग काम है, बट जिस पॉइंट पे ये स्ट्रेट लाइन ने इसको कट किया, ये सपोज ये पॉइंट अपना है कुछ x 0, और हमें इस पॉइंट की हेल्प से यहां तक पहुंचना है, x 0 के पास पहुंचना है। किस तरह से पहुंचा जाएगा, सपोज एक स्ट्रेट लाइन लगाई तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी इज, जैसे हम स्लो फॉर्म में लिखते हैं इक्वेशन को कि y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस x वन, और ये स्लोप जो हम लिखते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये अपने x1 y1 पॉइंट्स हैं, ये x2 y2 पॉइंट है। तो y माइनस कुछ भी पॉइंट अगर दूसरे पॉइंट से आते हैं, y माइनस बी इक्वल टू स्लोप एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे जो बात कर रहे थे y माइनस वाई वन, तो अपना पॉइंट हम कौन सा लेके चल रहे हैं, नीचे वाला लेके चल रहे हैं, वो ऊपर वाला भी लेके चल सकते हैं, अपनी मर्जी है वो, एफ ओ बी, और यहाँ पे एक्स माइनस बी हो जाए। ठीक है, तो अब अगर हम ये पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं तो ये पॉइंट, इसको अगर हम नेम दे x1 0 इसके अकॉर्डिंग, तो इस पॉइंट पे जो y का कोऑर्डिनेट है वो 0 है। तो इस लाइन से अगर हमें वो पॉइंट निकालना है तो टेक y इक्वल टू 0, y को 0 पुट कर देते हैं। बाकी जो बचा माइनस एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए एक्स माइनस बी। अभी एलसीएम लें अगर तो b माइनस ए एफ ऑफ बी, माइनस को एडजस्ट कर दिया, ठीक है। आगे बी एफ बी माइनस ए एफ बी, इधर बात करें एक्स एफ ऑफ ए माइनस एक्स एफ बी माइनस बी एफ ए, और ये अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बी एफ बी। तो ये बी एफ बी और बी एफ बी कैंसिल हो जाएंगे यहां से। एक्स वाई टर्म्स अगर एक साइड हम कर लें, एक्स के साथ है एफ बी माइनस एफ ए,
और ये अगर इधर जाता है तो ए एफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए बचा। दिस इंप्लाइज एक्स किसके इक्वल आया, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ बी माइनस एफ ए। अब ये जो पॉइंट आया एक्स, ये यहाँ ये पॉइंट शो कर रहा है और साथ में इसका जो वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या है वो 0 है। तो हमें अब ये वाली बात मिल गई है जिसको हम x1 आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नेम दे सकते हो। x1 0 ये पॉइंट बन गया। अब आगे क्या किया जाएगा, देखो इस पॉइंट से अगर हम पैरेलल नीचे की तरफ जाएं तो हमें कर्व के ऊपर ये पॉइंट मिला। अब ये पॉइंट कौन सा होगा, x1 f ऑफ x1, क्लियर। x1 और f ऑफ x1 होगा। यही अगर हम अब इन दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो A और C एक नई लाइन बन गई, जिसको C पॉइंट नेम दे देंगे। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला पॉइंट जिसको हम नेम कर देंगे x2, ये इसके और पास आ चुका है। अब क्लियर हो गया होगा कि हम आगे करने के वाले हैं कि किस तरह से एक सीक्वेंस बनेगा और वो किस तरह से अप्रोच करेगा। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। अब ये ग्राफ इस तरह से शो कर रहे हैं कि जो पॉइंट अपने पास x1 आया है उस पर नेगेटिव आंसर आ, हम चेक करेंगे x1 के ऊपर आंसर चेक किया जाएगा। अगर x1 के ऊपर आंसर f ने पॉजिटिव दिया है तो अपना कॉम्बिनेशन किसके साथ बनना है, पॉजिटिव है तो उसका b के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। इसका मतलब जो नया रूट लाई करेगा वो किसमें लाई करेगा, x1 और b के बीच में, वो हमें पता है। अगर f ऑफ x1 का आंसर नेगेटिव आता है तो नया रूट किसमें लाई करेगा, a एंड x1 में, जो अपने वाला ये केस चल रहा है। ये रिक्वायरमेंट है कि आंसर नेगेटिव मतलब मल्टीप्लाई दोनों की नेगेटिव होनी चाहिए। तो इस तरह से आगे चला जाएगा। अब जब नया पॉइंट निकालेंगे हम x2 तो उसमें चेंज क्या होने वाला है, जो b है b की जगह रिप्लेस क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। मतलब b की जगह x1 हम रिप्लेस कर देंगे तो जो नया पॉइंट आएगा वो x2 आएगा। इसका मतलब जो x2 अब इसमें क्या बनने वाला है, a b की जगह x1 रिप्लेस कर दो, f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ a और f ऑफ x1 माइनस f ऑफ a, ये x2 आ गया। अब सेम काम किया जाएगा आगे, x2 के ऊपर आंसर चेक किया जाएगा। x2 के ऊपर अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो x2 और x1 में नया रूट लाई करेगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर a और x2 में रूट लाई करेगा। फिर यही प्रोसीजर रिपीट आगे चलते रहो। जब आपकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी सफिशिएंट हो जाती है तब वो आपका रूट बन जाएगा। जब भी आपका आंसर 0 के क्लोजर होने लग गया तो वहीं पे आप स्टॉप कर दोगे कि आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन कितनी भी हो सकती है, 5, 6, 7, 8 कितनी भी, जितनी पूछी जाए उतनी बताएंगे। रूट निकालना है तो हमें पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे आते हैं इसकी, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं रेगुलर फाल्सी के लिए। एफ एक्स गिवन है 2x³ माइनस 2x माइनस 5, एक नॉन लीनियर इक्वेशन के रूप फंक्शन है। तो इन 1, 2 के बीच में हमें इसका रूट पता करना है। तो ऑब्वियसली 1 और 2 दोनों पे अल्टरनेट साइन पे वैल्यू इसकी आएगी। तो f(1) का आंसर चेक करेंगे -5, f(2) का आंसर 7 है। नाउ रेगुलर फाल्सी मेथड के अकॉर्डिंग फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, 2 पॉइंट्स मिल गए हैं तो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। x1 इस तरह से अप्लाई करते हैं, af(b - bfa) और fb - fa। अब ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, हर बार निकालेंगे नहीं इक्वेशन लिख के कि सब कुछ जो पीछे वाला करें। x1 ये आया, a अपने पास 1 है और b 2 है। दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करने पे हमें वैल्यू मिली x1 1.41667, जो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में ही आएगी। इसके ऊपर अब आंसर चेक किया जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, आंसर चेक किया गया, पुट करके देखेंगे। मैंने पहले ही बोला था कि इसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे ये सारा लिख के करना पड़ेगा। आप स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करके देखना, कोई भी एग्जांपल चूज करके। तो f की इसकी वैल्यू माइनस में आई, नेगेटिव में। तो अब कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, a पे नेगेटिव थी, b पे पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव है तो इनके बीच में है नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका मतलब जो नेक्स्ट रूट है वो 1.41667 से 2 के बीच में लाई करेगा। ये नेक्स्ट वाली आइटरेशन की बात होने जा रही है। अब ये a बन गया है अपना, ये b बन गया है, वही सारी वैल्यूज यहां पुट करो, आपको x2 मिल जाएगा। फिर x2 के ऊपर वैल्यू चेक करोगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगेन कॉम्बिनेशन नया निकल के आएगा जो इस बार फिर नेगेटिव आई है तो ये पीछे रख दिया जाएगा पॉइंट, आगे तो पॉजिटिव चल ही रहा है 2 पे, तो नया रूट इसमें लाई करेगा। नाउ दिस इज a एंड दिस इज b,
अगेन ये काम करो, फिर नेगेटिव मिला, ये काम आप करते जा रहे हो तो 7th अप्रोक्सीमेशन तक जब आप पहुंचे तो 1.60056 आया, पुट किया, आंसर आपको ये मिल रहा है -0.000। ये देखो 3 डेसिमल प्लेसेस में जीरो कवर हो चुकी हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि जीरो के पास, काफी पास हम पहुंच चुके हैं। अगर अपना डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक जीरो चाहते हैं तो ओके है। अगर आप 4 चाहते हो तो 4 जीरो चाहते हो, ज्यादा ही पास पहुंचना चाहते हो तो आइटरेशंस को कंटिन्यू करो और आगे चलते रहो। नहीं तो इतना सफिशिएंट है, कभी पूछा जाएगा तो इससे ज्यादा की बात कम ही की जाती है। नहीं तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में बात की जाए तो 2nd या 3rd आइटरेशन तक ही रोक दिया जाता है। ठीक है, तो ये रेगुलर फाल्सी मेथड का काम है सारा, इस तरह से इसको किया जाता है। बातें वही ध्यान में रखनी है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए और ए और बी 2 पॉइंट्स हो जिसपे आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव हो। अब बाइसेक्शन मेथड है या रेगुलर फाल्सी मेथड है, क्वेश्चन आगे बनता है कि दोनों में से कौन सा बेटर है। कंपेयर किया जाए दोनों को तो कौन सा अच्छा है, रूट दोनों ने ही ला के देना है, दोनों के पास गारंटी है। अब कौन किससे बेटर है, ये बात डिपेंड करती है इनके ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पे। यस, अब ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस अभी मैं थोड़ा होल्ड कर रहा हूं इस टॉपिक को। पहले हम इन अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के रूट्स निकालने के सारे मेथड्स कर लें, एक बार अपनी आंखों के सामने से निकल जाए सारे, उनके एग्जांपल्स हम एग्जांपल से डील कर लें। उसके बाद हम सारे मेथड्स को जब सीख लेंगे सारे मेथड्स, तो इनके ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पे आएंगे। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब कौन सा मेथड कितनी जल्दी कन्वर्ज करता है अपने रूट को, या किसमें एरर कम आती है, क्योंकि इन्हीं बातों से डिसाइड होगा कि कौन सा मेथड अच्छा है, किसको अडॉप्ट किया जाए हर बार, किससे हम काम करें। ठीक है, तो ये रेगुलर फाल्सी मेथड था, सेकंड मेथड था। आगे हम नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। जब सारे मेथड्स अपने कंप्लीट हो जाएंगे तो हम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस और इनके कंपैरिजन पे आएंगे सारे मेथड्स के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। नेक्स्ट मेथड है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड भी इन्हीं तरह की इक्वेशंस के लिए है जैसे बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्सी है। थोड़ा ज्योमेट्रिकली इस चीज को देखें तो जैसे रेगुलर फाल्सी में हमने किया कि कोई एक y fx फंक्शन है, y इक्वल टू fx, तो ये दो पॉइंट्स a f a एंड b f b हुए इस तरह से। तो इसमें भी एक काम स्टार्टिंग में सेम किया जाता है कि इस पूरी इक्वेशन को, पूरे ग्राफ को रिप्लेस किया जाता है एक स्ट्रेट लाइन से। एक स्ट्रेट लाइन बोलो या फिर एक कोड है जिससे, इसी से इसका नाम सीकेंट पड़ा, क्योंकि ये इन 2 पॉइंट्स पे इसको कट करके जा रही है लाइन, तो ये इसकी सीकेंट लाइन बोली जाएगी। तो इससे रिप्लेस किया जाता है, मतलब ये फंक्शन क्या बन गया, एक तरह से अप्रोक्सीमेट किया गया है एक स्ट्रेट लाइन से। फंक्शन को स्ट्रेट लाइन में रिप्लेस कर दिया, तो स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियसली लीनियर है। तो fx कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन था इन ए बी में, तो इसको अभी अप्रोक्सीमेट कर दिया गया है किसी स्ट्रेट लाइन से, ए नोट एक्स प्लस हम इसको a1 बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हमें तो अल्टीमेट ये चीज चाहिए ना, ये वाला रूट चाहिए, बट इसके अकॉर्डिंग रूट ये वाला बना, तो कुछ तो गैप है, ये भी अप्रोक्सीमेट करना अभी जरूरी है। तो इसके लिए हमें 2 अप्रोक्सीमेशन लेट कर ली, xn एंड xn प्लस 1 आर 2 अप्रोक्सीमेशंस फॉर द रूट ऑफ fx। अब जैसे ये fx अगर लाइन की बात करें, इसका रूट तो क्या मिल गया हमें, -a1 ओवर a नॉट ना, ये तो पक्का है ना, ये वाला एक्सेस का रूट आ गया, उसका हमें नहीं पता अभी कौन सा फंक्शन है। तो ये हमने 2 अगर इसकी अप्रोक्सीमेशन लेट की, इसी लाइन को थोड़ा आगे पीछे करते हैं, तो ये बन जाएगा f ऑफ xn a नोट xn प्लस a1 और xn प्लस 1 में क्या बन जाएगा, a नोट xn प्लस 1 प्लस a। ठीक है, तो यहां से कुछ करते हैं अननोन्स की वैल्यू निकालने के लिए, दोनों को अगर माइनस करें, f xn प्लस 1 माइनस f xn ओवर, तो ये माइनस हुआ अभी, तो यहां से a नोट कॉमन आया, xn प्लस 1 माइनस xn, a1 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से हमें a नोट की वैल्यू मिल रही है माइनस ऑफ xn ओवर xn प्लस 1 माइनस xn, दैट मींस f b माइनस f a ओवर b माइनस a, एक तरह से स्लोप वाली बात हुई। तो आगे अब हम a1 किस तरह से निकाल सकते हैं, a नोट की वैल्यू ये अपने पास आई है अभी,
तो किसी भी इक्वेशन में अगर इसको पुट करते हैं, सपोज ये एफ एक्स एन वाली इक्वेशन में अगर हम इसको फिल करते हैं तो a1 इज एफ एक्स एन माइनस ए नोट इंटू एक्स, ठीक है। एफ एक्स एन माइनस ए नोट इज दिस एन प्लस वन माइनस ऑफ एफ एक्स एन ओवर एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इंटू एक्स, ठीक है। फिर वही एलसीएम लें अगर हम इनका, एक्स एन प्लस वन एफ ऑफ एक्स एन इंटू एक्स एन माइनस ये अंदर आता है तो एक्स एन इंटू एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन ओवर, तो चल ही रहा है एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, ठीक है। तो देखो कुछ कैंसल आउट हो तो अच्छी बात है। ये फैक्टर जा रहा है बाहर हो गया, जो पीछा बचा है उसको लिखें। देयरफॉर a1 इज एक्स एन प्लस वन इंटू एफ एक्स एन माइनस एक्स एन इंटू एफ एक्स एन प्लस वन हो जाएगा ओवर एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स, क्लियर। तो ये a1 आ गया, ठीक है। तो a1 भी मिल गया हमें, ए नोट भी मिल गया है। तो अब आगे बात करते हैं। यहां पे अगर देखो कि x कितना बनेगा, इस x की बात करें तो दोनों को डिवाइड किया जाएगा। दोनों को डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई फैक्टर कैंसिल होने वाला है, ऑब्वियसली ये वाला नीचे वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर ये वाली चीज रहेगी। माइनस है तो माइनस एडजस्ट किया जाएगा, वो पहले आ जाएगा एक्स एन इंटू एफ एन प्लस वन माइनस एक्स एन प्लस वन एफ ओ एक्स एन ओवर यहां से एफ ओ एक्स एन प्लस वन माइनस एफ ओ एक्स एन। ये जो बात आई है निकल के नहीं। अब ये आपको बिल्कुल रेगुलर फाल्स जैसा लग रहा होगा, लाइक ए एफ बी माइनस बी एफ ए ओवर एफ बी माइनस एफ, ये कुछ वैसी ही बात लग रही होगी। बट इसमें थोड़ा सा इसको पोज करके सोचो कि इसमें अलग क्या हुआ, डिफरेंट क्या है थोड़ा रेगुलर फाल्सी से, क्या चीज अलग है। तो अब ये ठीक है, हमें दिख गया होगा कि नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन अपनी यही है, जिसको यहाँ पे n और n प्लस वन यूज हो रहे हैं तो हम इसको n प्लस टू बोल सकते हैं ना। नेक्स्ट वाली यही बात आ गई। अगर a और b में लिखते हैं उस चीज को तो ये x1 बोला जाएगा, दूसरी तरह से जैसे हमने रेगुलर फाल्सी में लिखा था। ठीक है, बट अब इसमें सीकेंड मेथड और रेगुलर फाल्सी में अलग बात क्या होती है, देखो कि उसमें हम हर पॉइंट पे चेक करते थे कि दोनों का साइन एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव होना चाहिए, तभी हम आगे चलते हैं कॉम्बिनेशन बना के। यहाँ पे क्या है, सिर्फ पहली बार में काम चेक किया गया, ए और बी 2 पॉइंट्स लेके आए। उसके बाद जो अप्रोक्सीमेशंस का हमने यूज किया, xn-1 हो, xn हो या xn+1 हो, नेक्स्ट पॉइंट जो भी आया ब्लाइंडली उसको अडॉप्ट किया जाएगा, उसी के ऊपर ही काम किया जाएगा। मीन्स अब आपके पास चॉइस क्या है, जो नया पॉइंट आएगा आपको इसी फॉर्मूला में उसको पुट करना होगा। आपके पास ए और बी आए हैं, सबसे पहले इस ए को अगर आप नेम x1 देते हो, बी को नेम x2 देते हो, वो किस तरह से नेम रखेंगे, जो भी पहले होगा उसको x1 आगे x2 रखेंगे। आप यहीं पे सब कुछ पुट करेंगे तो नया पॉइंट x3 आएगा, तो नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आपको x3 मिलेगा इस सारे फॉर्मूले में पुट करके। उसके बाद जब आपने x4 निकालना है, यहाँ भी जैसे 2 पुट करते हो तो जरूरत किसकी पड़ेगी, x2 और f ऑफ x3 की जरूरत पड़ेगी। तो यहीं से आप x3 निकाल के डायरेक्ट पुट करोगे। बीच वाला जो स्टेप रेगुलर फाल्सी में होता था साइन चेक करने का कि कॉम्बिनेशन कैसे बनाए, वो यहाँ पे डिलीट कर देंगे हम, वो स्किप किया जाएगा। डायरेक्ट जो पॉइंट आता जाएगा वो अंदर जाता जाएगा। ये डिफरेंस है मेन रेगुलर फाल्सी और सेकंड में। सेकंड में बस एक स्ट्रेट लाइन है, काम चलेगा। रेगुलर फाल्सी में थोड़ा चेक भी करना पड़ता है कि काम कहीं गलत ना हो जाए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि सेकंड मेथड थोड़ा रिस्की है, क्या पता रूट ना ही आए, ये तो चेक ही नहीं किया जा रहा। पर रेगुलर फाल्सी में जैसे गारंटी होती है
ठीक है, फिर आगे और हम कंपैरिजन पे आएंगे, पहले हम इसके जैसी एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल करते हैं सेकंड मेथड की। एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन गिवन है। इन 1 2 में हमें इसका रूट पता करना है। F1 पे आंसर चेक करें तो -1 है, F2 पे चेक करें तो 5 आ रहा है। तो बात फिर फॉर्मूला की, अब इसको x0 और x1 कंसीडर कर लिया, तो बाय सेकंड मेथड आगे चलते हैं। x2 किस तरह से लिखा जाएगा, तो x0 fx1 माइनस x1 fx0, अभी जो फॉर्मूला हमने तैयार किया इसमें वैल्यूज पुट करते हैं सारी, तो ये हमें नया पॉइंट मिला x2 1.1667। तो अब जो आगे वाली बात होगी, x1 ये था अपने पास, x2 ये आ चुका है, x3 निकालने के लिए ये x1 ये x1 और x2 पॉइंट ब्लाइंडली उठा लिए, हमें नहीं पता उसका आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव है। हमने ये आंसर निकाला क्यों, क्योंकि हमें नेक्स्ट फॉर्मूला में यूज करना। तो इसका आंसर निकाला, नेगेटिव आया पॉजिटिव आया कोई मतलब नहीं, हमने आगे काम शुरू कर दिया। पॉइंट्स पुट किए, आंसर जो भी आया x3 उसको फिर ब्लाइंडली अडॉप्ट करेंगे, सीक्वेंस चलाते रहो। पीछे से x2 उठाया, नया पॉइंट तो x3 आ चुका है, नेक्स्ट क्या निकलेगा x4। फॉर्मूला आपके पास यही है, पुट करते चलो बार बार। f ऑफ x4 ने आंसर दिया हमें, फिर हमने वही x5 मान लिया, आगे x5 निकाला, x6 तक जब निकाला तो f ऑफ x6 का आंसर जो बन गया वो 0 0 0।